नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। अब तक धनबाद की सीट पर किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मिशन धनबाद में सभी पार्टियां जुट गई है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बीजेपी ने जहां जीत पर रणनीति बनाई, वहीं कांग्रेस की भी समन्वय समिति की बैठक हुई है। रिपोर्ट देखिए। 2024 में धनबाद फतह को लेकर पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है। हालांकि धनबाद की दंगल में किस पार्टी से कौन उतरेगा ये तय नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। टिकट के लिए पार्टी नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी धनबाद में फिर कमल खिलाने को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। धनबाद में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उम्मीदवार पर फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति करती है। जल्द ही धनबाद के उम्मीदवार का भी ऐलान हो जाएगा। धनबाद ही नहीं, देश में 300 से अधिक प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं हुई। अभी तो मात्र 195 का ही घोषणा हुआ और 542। अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो धनबाद भी, झारखंड भी देश के अंदर में ही है। तो जब पूरा देश में अभी 195 का ही घोषणा हुआ है और देश में 542 सीटें, 43 सीटें, तो अधिकांश सीटों की अभी घोषणा नहीं हुई है। आप सब लोग थोड़ा इंतजार करिए। न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस है, बल्कि इंडिया गठबंधन से किस पार्टी का उम्मीदवार होगा ये भी तय नहीं है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक कर रही है। इसी के तहत प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई। लेकिन इस दौरान अपने उम्मीदवारों के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए बंद कमरे में रणनीति बनाई गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। और चलिए सीधे आपको ले चलते धनबाद, जहां से हमारे साथ संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर 14 में से 11 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। वहां भी 2 सीटों को लेकर संशय बरकरार थी, जिनमें से एक सीट है धनबाद। और कांग्रेस ने भी अब तक लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए घोषणा नहीं की है और धनबाद की सीट को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। लेकिन बैठकों का दौर जारी है और अब भी कई ऐसे दावेदार हैं जो अपने दावे ठोक रहे हैं। अशोक, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, जिस तरह आज बीजेपी की जो बैठक चल रही थी और बैठक महज 1 घंटे तक बैठक चली। खुद बाबूलाल मरांडी नेतृत्व बैठक का कर रहे थे। उसमें अमर बावरी को भी आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। लेकिन अगर हम बात करें तो पीएन सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, तमाम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उसमें 3 से 4 लोग नहीं पहुंच पाए थे। जैसे राजनाथ सिन्हा जो विधायक, वो नहीं पहुंचे थे। पूर्व जो है यहाँ के मेयर है चंद्रशेखर अग्रवाल, वो नहीं पहुंचे थे। झुल्लू महतो नहीं पहुंचे थे। तो हम यह कहें कि रागिनी सिंह भी नहीं पहुंच पाई थी। तो हम यह कहें कि जिस तरह स्थिति है, पूरा अपना पत्ता नहीं खोलना पा रही है बीजेपी। हम लोगों ने साफ तौर पर सवाल किया कि आखिर जो है आप लोग पत्ता क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, जबकि प्रथम चरण का जो लिस्ट जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों की काफी उम्मीद थी कि जो यहाँ के लोगों को टिकट मिलेगा। लेकिन अभी तक जिस तरह लोग कतार में, लोग आधा दर्जन लोग खड़े हैं, जो दिल्ली में लोग कायम पूरी तरह से किए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को टिकट नहीं मिला। वहीं पीएन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर पार्टी किसी को भी अगर सीट टिकट देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं पार्टी का भरपूर स्वागत करूंगा। यानी यह कहा नहीं जा सकता कि आखिर टिकट का दावेदार कौन होगा। और जिस तरह आज मंथन चल रहा था, अब साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि इसका फैसला जो है हाईकमान करेगा, यानी हाईकमान दिल्ली करेगा। सवाल यह खड़ा होता है कि आप आकर बैठक करते हैं तमाम पदाधिकारियों के साथ। इसमें बीजेपी के 37 पदाधिकारी इसमें शामिल थे विभिन्न विभाग के, और साफ तौर पर बैठक किया गया कि आखिर किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। लेकिन अंत में बैठक कहीं निर्णय हुआ कि किसी प्रकार का कोई नाम उसमें नहीं आया। बिल्कुल, बीजेपी की बात रही कि एक लंबी बैठक चली और उसके बाद अब भी नाम सामने नहीं आया है। कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रही, अशोक? फिर देखिए, कांग्रेस का जो बैठक चल रही थी, खुद झारखंड प्रभारी आए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी आए हुए थे, लेकिन इतना गहमा गहमी था, वहां पर लोग नारेबाजी कर रहे थे, वहां भी बैठक चली। अब साफ तौर पर यह कहा गया कि सुबोध सहाय द्वारा यह कहा गया कि जब तक बड़ी पार्टियां जब तक अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं करती है तो हम कैसे घोषित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस भी देख रही है कि आखिर बीजेपी जो है
किन किन प्रत्याशियों का नाम घोषित करती है, उसके बाद तो वो अपना नाम घोषित करेगी। एक सवाल तो उन्होंने जरूर कहा, हमने जब उनसे सवाल किया कि आप INDA के गठबंधन में हैं और आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने यह जरूर कहा कि हम 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसी में जो RJD को भी देना है, लेफ्ट को भी देना है, JNM को देना है, यानी तमाम दलों की उन्होंने काउंटिंग करा दिया मेरे सामने। तो अब यह देखना है कि आखिर देखिए सबसे अहम कांग्रेस के लिए यह बना हुआ है कि आपको प्रदेश में कहीं उन्होंने अपना सीट जारी नहीं किया है, किसी प्रत्याशी का नाम जो है घोषित नहीं किया है, कारण कि INDA जो गठबंधन है उसमें भी तालमेल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कंफ्यूज बना हुआ है, सस्पेंस बरकरार है कि अगर हम घोषित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन नाराज हो जाएगी। इतना जरूर कहा कि हम जिस तरह धनबाद में मेहनत कर रहे हैं, धनबाद में जरूर हम चुनाव उन्होंने लड़ने को उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अब यह देखना होगा कि आखिर यहाँ पे जो है, यहाँ पर किस प्रत्याशी के यहाँ पर नाम आता है, आखिर कौन जो है फतह करेगा बीजेपी को। तो हम यह कहें कि जिस तरह बैठके का दौर जारी है, अभी 10 मिनट पहले बैठक समाप्त हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि हम शीघ्र ही जो है हम भी 2 से 3 दिन में जो है प्रत्याशियों का नाम घोषित करेंगे। बिल्कुल अशोक, देखिए एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने अपने पहले उम्मीदवारों पर वापस से भरोसा जताया था, 11 में से 7 उम्मीदवारों पर उन्होंने वापस से भरोसा जताया, तो क्या पशुपतिनाथ सिंह पर वापस से बीजेपी भरोसा कर सकती है? और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस क्या कुछ ये दोहराना चाह रही है इस बार धनबाद में? देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी हालत में जो है बाहर के प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। पिछले में बाहर का प्रत्याशी उतारे थे, यही कारण था कि वो चुनाव हार गए थे। तो ये बात जो है कार्यकर्ता भी पूरी तरह से अपने नेताओं के समक्ष रखे कि बाहर का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, वैसे प्रत्याशी होना चाहिए जो बीजेपी को जो है पूरी तरह से मुकाबला दे सके, उनको हरा सके। तो वैसे प्रत्याशियों की तलाश है। लेकिन जो प्रत्याशी, देखिए आप कांग्रेस में जो है 13 प्रत्याशियों का नाम आया हुआ है, 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के तैयार हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस से भी तलाश रही है धन दौलत से, और कौन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जो धनबाद कहा जाता है कि आर्थिक राजधानी कही जाती है, कोयले की राजधानी कही जाती है धनबाद। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि वैसे प्रत्याशी यहाँ पर चाहिए कि ताकि पूरी तरह से वो पैसे भी खर्च कर सके और चुनाव भी निकाल सके, वैसे प्रत्याशी को कांग्रेस तलाश रही है। तो अब देखिए कांग्रेस के पास तो लिस्ट चला गया है, लेकिन कांग्रेस तो पे नहीं गए। कांग्रेस ने भी यही बात दोहराई कि हम जो यहाँ से जो बंद लिफाफा में जो नाम हम भेजेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, वहां से फैसला होगा कि आखिर। तो चलिए अशोक, ये कह रही है कि हाईकमान फैसला लेगा, कांग्रेस भी जिला अध्यक्षों के साथ साथ इस पर विचार विमर्श करेगा, और हाईकमान को वो सूची जो है प्रत्याशियों के नाम भेज दिए गए हैं, अब इस पर विचार विमर्श। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धनबाद सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार, अब भी नाम की घोषणा नहीं हुई है। अशोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।